हमारा भारत देश हमेशा से ही रिश्तों का देश रहा है। यहाँ शादी सिर्फ एक सेरेमनी नहीं होती, ये दो दिलों का मिलन कहलाता है। यहाँ दो परिवारों का संगम होता है और शायद इसीलिए हमारे यहाँ शादी को शुभ विवाह कहा जाता है। पति पत्नी का ये रिश्ता बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है हमारी संस्कृति में। दोस्त, हमसफर, जीवन साथी, न जाने कितने ही शानदार नाम दिए गए हैं इस दमदार रिश्ते को। पत्नी के आने से ही तो चार दीवारों का कमरा घर कहलाने लगता है। पहले इस रिश्ते में बातें छुपाई नहीं जाती थी, बल्कि बातें दिल खोलकर शेयर की जाती थी। पति सिर्फ कमाने वाला नहीं होता था, या फिर पत्नी भी सिर्फ घर संभालने वाली नहीं होती थी। दोनों एक दूसरे का सहारा हुआ करते थे, सुख दुख के भागीदार हुआ करते थे, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस हुआ करते थे, एक दूसरे की ताकत हुआ करते थे। अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम या फिर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो हमारी प्रॉब्लम हुआ करती थी। अगर सुबह किसी बात पर छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाए दोनों के बीच, तो शाम होते होते या फिर बेडरूम में जाने से पहले वो लड़ाई खत्म हो जाती थी। उस वक्त ये रिश्ता सिर्फ निभाया नहीं जाता था, उस वक्त पति पत्नी का रिश्ता जिया जाता था दिल से। साथ फेरे लिए, 7 जन्म साथ निभाने की कसमें खाई, लेकिन आज हमारे पास 7 मिनट बैठकर बात करने का समय नहीं है। आज रिश्ता बदल गया है दोस्तों। आज हस्बैंड वाइफ का रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका है। आज लोगों के घर तो बड़े हो गए, लेकिन लोगों के दिल छोटे पड़ रहे हैं। हमारी लाइफ में लग्जरीज बढ़ गई है, और जो हमारी लाइफ में कनेक्शन होने चाहिए वो कम हो गए। सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन आज सब लोग इमोशनली अकेले पड़ चुके हैं। आज हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन अलग अलग अपनी अपनी दुनिया जी रहे हैं। पहले प्रॉब्लम्स आती थी तो दोनों मिलकर सॉल्व करते थे। आज जैसे ही प्रॉब्लम आ जाए तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है उन दोनों में। पहले थोड़ी सी नाराजगी पर एक दूसरे को मनाने के बहाने ढूंढे जाते थे। आज नाराजगी होती है तो ईगो को और बढ़ा दिया जाता है। पहले बेडरूम प्यार और बातों की जगह था, आज बस सोने की जगह बनकर रह गया। और यहीं से शुरू होता है साइलेंट डिवोर्स। ये साइलेंट डिवोर्स आखिर है क्या दोस्तों? एक ऐसी शादी है जो लीगली तो चल रही है, लेकिन इमोशनली कब की टूट चुकी है, और ये किसी को समझ में भी नहीं आता, किसी को पता भी नहीं चलता है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो लोग इमोशनली एक दूसरे से मीलों दूर हो जाते हैं, और उनको एक दिन ये एहसास हो जाता है कि हमारी शादी तो बस नाम की बची हुई है, क्योंकि हमारा रिश्ता तो कब का मर चुका है। ऐसा आखिर होता क्यों है दोस्तों? क्योंकि लगातार एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे को दुख पहुंचाना, बात ना करना, जिंदगी जिसके साथ हमें गुजारनी है उससे बात करने का समय तक नहीं निकाल रहे हम लोग, उससे बात करने का मन तक नहीं होना। हर बात में, हर चीज में हमारा ईगो आगे आ जाना। किसी भी झगड़े को उसको सुलझाने की जगह उसको अधूरा छोड़ देना। प्यार की जगह बस जिम्मेदारी निभाना। प्यार नहीं करना एक दूसरे से, बस जिम्मेदारी निभाते जाना है, ऐसा भी हो जाता है। फाइनेंशियल और फैमिली प्रेशर, और सबसे बड़ा तो सबसे बेकार भी है, कहेंगे इसको, लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे यार, ये लोग छोड़ो इनको। पहले हमारे घर छोटे हुआ करते थे, लेकिन जॉइंट फैमिली होती थी। उस वक्त लोगों के दिल बहुत बड़े थे। किसी भी समस्या पर बड़े बुजुर्गों की राय ली जाती थी। पति को भी उसके भाई, उसके पिता का सपोर्ट मिलता था, और पत्नी को भी उसकी सास, जेठानी, देवरानी, इन सब का सपोर्ट मिलता था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अगर आपके साथ भी हो रहा है ना दोस्तों, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि आपका रिश्ता भी फिर खतरे में है। जब दिलों की बात एक दूसरे से शेयर करना बंद हो जाए, साथ रहकर भी अकेलापन महसूस होने लगे, फिजिकल इंटीमेसी ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, एक दूसरे की परवाह खत्म हो जाए, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है वो भी गायब हो जाए, बातें सिर्फ हाँ ठीक है, ओके, कल बच्चों को
छोड़ने चले जाना, लेने चले जाना, पेरेंट्स मीटिंगें, अगर बातें यहीं तक सीमित रहे, एक ही घर में रहकर अगर आप अलग अलग दुनिया जी रहे हो, तो ये आपके साइलेंट डिवोर्स की शुरुआत है। याद रखिए दोस्तों, पति पत्नी के बीच प्यार के साथ साथ झगड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े, वो प्यार भरी नोक झोंक, वो रूठना मनाना, तो ही इस रिश्ते की जड़ है, वही इस रिश्ते को जिंदा रखता है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, समझाने वाले बहुत सारे लोग हमारे आसपास हुआ करते थे। रिश्ता टूटने से पहले कोई ना कोई पकड़ लेता था, समझा देता था। आज हर जगह न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई, प्राइवेसी, स्पेस, इंडिपेंडेंस सब आगे आ गया। और फिर जब ये कोविड आया था ना, उस वक्त 24 घंटा एक दूसरे के साथ रहना पड़ा लोगों को, और तब एक दूसरे की रियलिटी सामने आई। रियल जो सूरत होती वो एक दूसरे के सामने आई, और उस वक्त लोगों को अपने ही पार्टनर के साथ रहने में घुटन होने लगी। और फिर यहीं से बहुत सारे रिश्ते साइलेंट डिवोर्स की तरफ बढ़ गए। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? आज एक हस्बैंड वाइफ एक ही बेड में रहते हैं, एक ही बेड में सोते हैं, लेकिन उनके दिलों में मीलों की दूरी बनी हुई है। पहले अगर एक दूसरे को टच होता था उसे प्यार लगता था, आज गलती से एक दूसरे को टच हो जाता तो एक दूसरे को सॉरी बोल देते। पहले फोन को दूर रखते थे, पार्टनर को आज दूर रखा जा रहा है, फोन पास में। आज मोबाइल में हर चीज पे पासवर्ड लगे हुए हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं किए जाते। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो किया जाता है, अनफ्रेंड करके रखा गया है। हर अकाउंट पर प्राइवेसी, पासवर्ड, सीक्रेट्स। अरे ये बेडरूम भी आज इनके लिए एक रोमांटिक प्लेस नहीं रहा, ये बस एक घर का एक कमरा बनकर रह गया है इनके लिए। और यही है साइलेंट डिवोर्स, रिश्ते की खामोश मौत। इसका असर बहुत बुरा है दोस्तों। डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल प्रेशर, इमोशनल थकान। पार्टनर को देखकर पीसफुल नहीं होता है हमें, टेंशन होती है, घर में चिड़चिड़ापन होने लगता है। और फिर मैक्सिमम लोग एडिक्शंस की तरफ भागने लगते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, स्क्रोलिंग, डिस्ट्रैक्शन, और फिर ये रिश्ता धीरे 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 खत्म हो जाता है। आपको शायद पता नहीं होगा दोस्तों, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश भी हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे बहुत आगे हैं। हमारे देश में शादी एक सम्मान हुआ करती है और डिवोर्स एक कलंक। और शायद इसीलिए भी बहुत सारे लोग टूटे हुए रिश्तों को भी जबरदस्ती जी रहे हैं, जबरदस्ती दिखावा कर रहे हैं, बच्चों के लिए, सिर्फ परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, या फिर इस सिर्फ सोसाइटी के लिए भी। लेकिन एक बार अपने आप से भी पूछ लो, क्या तुम खुश हो? जो दिखावा कर रहे हो उससे तुम खुश हो? दोस्तों, इस साइलेंट डिवोर्स से बाहर निकला जा सकता है, हाँ, लेकिन कब? जब दोनों सच में रिश्ता बचाना चाहते हो। तब एक बार साथ में बैठकर बात करो, अपनी बात कहो, पार्टनर की बात सुनो, दिल हल्का करो यार। मोबाइल को कम और अपने जीवन साथी को ज्यादा समय दो, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दो, रिस्पेक्ट दो, और ईगो को पहले साइड में रखो। ये सबसे बेकार चीज है, इसको रिश्तों के बीच कभी मत आने दो। मूवीज जाओ, ट्रिप पर जाओ, छोटे मोटे इवेंट्स, फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करो। सबसे पहले तो खुद हॉनेस्ट रहो, फिर अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो। छोटी मोटी अगर गलतियां हो जाती है तो उसे प्यार से समझाओ। ये ब्लेम गेम जो करते हो ना, इसको पहले बंद कर दो। अगर जरूरत पड़ी तो थेरेपिस्ट के पास जाओ, उनकी मदद लो। इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, ये एक मैच्योरिटी है। ये रिश्ते जो है ना, पौधों की तरह होते हैं। जैसे पौधों को पानी दिया जाता है, वैसे ही रिश्तों को समय दो, उसकी कदर करो, वरना वो भी पौधों की तरह सूख जाते हैं धीरे धीरे। क्योंकि रिश्ते जो है ईगो से नहीं, समझदारी से ही टिकते हैं। और साइलेंट डिवोर्स जो सबसे डेंजरस डिवोर्स है मेरी नज़र में तो 100%, क्योंकि इसमें दर्द तो बहुत होता है पर इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं होती, किसी को खबर तक नहीं जाती कानों कान। अगर रिश्ता बचाया जा सकता है तो बचाओ यार, प्यार दो, इम्पोर्टेंस दो, समय दो। और अगर सच में रिश्ता बचाने लायक नहीं रहा तो झूठी लाइफ मत जियो, दिखावा मत करो, सोसाइटी की चिंता मत करो यार।
ये समाज, ये सोसाइटी समय के अनुसार अपना नजरिया बदलता रहता है। इनकी चिंता करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन लो और अपनी लाइफ खुश होकर, खुलकर, एकदम बिंदास जियो, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है। उसे खामोशी में बर्बाद मत करो। रिश्ते तभी टिकते हैं जब रिश्तों में मैं कम और हम ज्यादा हो। दोस्तों, आज की ये इंफॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा। और अगर आप एक मर्द है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि इस चैनल पर मर्द का दर्द छुपाया नहीं जाता, उसका दर्द दिखाया जाता है, उसका दर्द सुनाया जाता है। धन्यवाद।